केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट को लेकर पक्ष विपक्ष ने भिन्न भिन्न राय प्रकट की। सत्ताधारी दल ने बजट को विकसित भारत को साकार करने वाला बताया, तो विपक्ष ने उसे निराशाजनक वाला बताया। शेखावत ने केंद्र सरकार के बजट का स्वागत किया और कहा कि यह गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं को विकसित भारत के संकल्प से संयुक्त करता बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए जो रोड मैप बनाया है, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उस अनुरूप ही रोजगार, कौशल विकास, व्यापार, उद्योग जगत तथा मध्यम वर्ग के लिए आगे बढ़ने के शानदार अवसर प्रस्तुत किए। लघु उद्योग भारती के घनश्याम ओझा ने कहा कि आज का बजट युवाओं को एमएसपी और कृषि को समर्पित है। लघु उद्योग भारती परिवार इस बजट का स्वागत करता है। एमएसपी को लेकर बड़ी रियायत दी गई है, यह देश के विकास की एक धुरी है। जबकि विपक्ष के नेताओं ने कहा कि बजट केवल घोषणाओं का पुलिंदा भर है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोई विजन नहीं है। बजट में किसानों की फिर अनदेखी की गई, महिलाओं, युवाओं को फिर झुनझुना पकड़ा दिया गया। विकास दर और जीएसटी की बात केवल दिखावे की। आज का बजट युवाओं को, एमएसएमई को और कृषि को समर्पित है। लघु उद्योग भारतीय परिवार इस बजट का स्वागत करती है। एमएसएमई को लेकर बहुत बड़ी रियायतें दी गई है, क्योंकि एमएसएमई देश के विकास की एक धुरी है और जो विकसित भारत की कल्पना की गई है उस और ये बजट पहला कदम है। आज उद्योगों में स्किल लेबर के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये के जो प्रावधान किया है, इससे निश्चित रूप से उद्योगों में एक स्किल लेबर मिलेंगे तो हमारा उत्पादन भी की लागत कम आएगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार से इनोवेशन के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ की घोषणा की है, तो नए रिसर्च हम लोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो आज सरकार का सबसे बड़ा जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोलियम आयात में खर्च होती है। पेट्रोलियम आयात को कम करने के लिए सोलर, जितने भी सोलर के आधारित है ई व्हीकल है, उसके लिए सरकार ने सोलर पैनल और ई व्हीकल के पार्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। इसी प्रकार से जो नई लेबर लगने वाली उद्योग में है, उसमें सरकार ने अगले 2 वर्ष तक पीएफ में 3000 रुपये प्रति माह की छूट प्रदान की है, इससे भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। निश्चित रूप से बजट एमएसएमई को समर्पित है और लघु उद्योग भारतीय परिवार इसका बजट का स्वागत करती है। आज के इस बजट में सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा हुआ है, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो, महिलाओं का हो, कृषकों का हो, युवाओं का हो, हर वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। तो इस तरह से अगर उद्योग अच्छे चलेंगे, भारत में निर्माण कैसे हो, इंपोर्ट कैसे कम हो, इस चीज़ पे विशेष फोकस किया गया है। हमारे स्टील में भी उन्होंने भारत के अंदर निर्माण कैसे हो, इस पे विशेष ध्यान दिया है और इससे स्टील उद्योग बहुत प्रगति करेगा, ऐसी हमारी संभावना है। युवाओं के लिए जो मुद्रा लोन था 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, उससे भी स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और भारत की जो एक महत्वाकांक्षी जो योजना है कि भाई सबसे धनी देश कैसे हो, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट पेश किया गया और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत युवाओं का देश है और जो भी बजट रचना होती है उसके अंदर युवाओं का फोकस किया जाना चाहिए। और वास्तव में इस बजट में युवाओं के लिए 3 प्रकार के मुख्य प्रावधान किए गए हैं, जिसमें युवा स्किल हो, उनका स्किल डेवलपमेंट किस तरह से बढ़ सके, इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया है। स्किल होने के पश्चात युवा को अपना काम करने के लिए लोन की आवश्यकता होती है। जो लोन, मुद्रा लोन पहले 10 लाख रुपए था, उसको सरकार ने 20 लाख रुपए बिना किसी गारंटी के देने का जो प्रावधान किया है, तो वास्तव में ये पूरा का पूरा फोकस किया गया है युवाओं के ऊपर। आज जो वित्त मंत्री साहिबा ने जो बजट सदन में पेश किया है, ये बजट एक दूरगामी सोच के साथ प्रस्तुत किया गया। भारत पूर्ण रूप से विकसित कैसे हो, विश्व गुरु कैसे बने, और जो यहाँ बेरोजगारी की जो समस्या या रोजगार, स्वरोजगार हैं, सबको कैसे, किसानों को विकसित कैसे किया जाए, एमएसएमई को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारे जो अर्थतंत्र के 2 स्तंभ है, एक तो किसानी और एक एमएसएमई, उन दोनों को बढ़ावा देने
और युवाओं को रोज़गार प्रदान करना है, युवाओं को स्वावलंबी बनाना और उनके प्रति एक इस तरह की जो भावना अभी चल रही है, नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि युवा कुछ नहीं कर रहे हैं, युवा बेरोज़गार है, उस नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए ये एक बजट पेश किया गया है।